मखाना, मछली और पान के लिए प्रसिद्ध दरभंगा में लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होगा। मिथिलांचल की दिलचस्प सीटों में शुमार दरभंगा को लेकर सभी दलों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। इसके बाद भारतीय लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल का परचम भी लहराया। तो इस बार क्या बीजेपी इस जीत को जारी रखेगी या फिर इंडिया गठबंधन से यहां मजबूत दावेदार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंद्रमोहन। दरभंगा लोकसभा सीट पर साल 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस प्रत्याशी जीत का परचम लहराते रहे। आपातकाल के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस के पाले से निकलकर भारतीय लोकदल के कब्जे में चली गई। 1980 में कांग्रेस ने वापस इस सीट को अपने खाते में लिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी सीट पर वापसी नहीं कर पाई। 1999 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2004 में आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। फिर बीजेपी ने बाजी मारी और 2009 से आज तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। हमने दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश की कि कौन कौन दावेदार हैं इस सीट के। वर्तमान सांसद भाजपा के गोपाल जी ठाकुर जी और अली अशरफ फातमी जी, जो अभी जदयू में है, पहले राजद में थे और दरभंगा का 4 बार नेतृत्व कर चुके हैं पूर्व में। और तीसरे नेता के रूप में संजय कुमार झा जी, जो 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से जदयू के कोटे से और तीसरे स्थान पे रहे थे। 1 लाख से ज़्यादा वोट वो लाए थे, लेकिन अभी चूंकि मंत्री के हैसियत से बिहार सरकार में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, तो मुझे लगता है कि उनकी भी बहुत ही सशक्त दावेदारी है। और चौथे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि अगर राजद के खाते में ये सीट जाती है तो या तो अली अशरफ फातमी जी अपना पार्टी बदल सकते हैं और पुनः राजद में शामिल हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर ये जदयू में रहेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उस स्थिति में बन सकते हैं। वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर की उम्मीदवारी दावे के तहत होना चाहिए। राजद और कांग्रेस के बीच समझौता के तहत यह सीट जदयू को मिलता है, तो जदयू के जो 2 उम्मीदवार आज के डेट में हैं, संजय झा और अली अशरफ फातमी, उन 2 में से किसी एक को टिकट पार्टी की ओर से मिलना है। उसमें संजय झा प्रबल दावेदार होंगे। मखाना, मछली और पान वाले शहर में बीजेपी की तरफ से सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर की उम्मीदवारी प्रबल है। अब तक बीजेपी की तरफ से गोपाल जी ठाकुर को चुनौती देने वाला उनकी पार्टी का कोई नेता तो नजर आ ही नहीं रहा, अब तक ना ही कोई चर्चा में भी। लेकिन यहाँ यह कह देना कि बीजेपी की तरफ से गोपाल जी ठाकुर ही उम्मीदवार होंगे, ऐसा नहीं है। दरभंगा सीट पर बीजेपी अचानक वैसे उम्मीदवार को भी उतारती रही है जिसकी कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं रहती है। इसमें से एक पूर्व सांसद कीर्ति आजाद भी शामिल रहे हैं। हालांकि कीर्ति आजाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में है और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन से यह सीट टीएमसी के खाते में गई तो कीर्ति आजाद को इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने किसी और पार्टी से भी उतारा तो भी वो दावेदार होंगे। जेडीयू की ओर से जल संसाधन मंत्री संजय झा तो दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी हैं। अली अशरफ फातमी सबसे ज्यादा बार यहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। दरभंगा लोकसभा सीट महागठबंधन के लिहाज से आरजेडी कोटे का रहा है। अगर यह गठबंधन धर्म निभाने में दरभंगा सीट आरजेडी के कोटे में गई तो फिर दोनों नेताओं की टिकट की उम्मीदवारी पर पानी फिर सकता है। ऐसी स्थिति में दरभंगा से आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के उम्मीदवारी की संभावना ज्यादा बन जाती है। दरभंगा सीट पर हमेशा सीधी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी से रही है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटर 3.5 लाख हैं, यादवों की संख्या 3 लाख है, ब्राह्मण भी 3 लाख के करीब हैं, राजपूत 1 लाख और भूमिहार 1 लाख है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का भी वोट बैंक है। दरभंगा लोकसभा सीट पर इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से बीजेपी को इस सीट को बचाने की समस्या जरूर आएगी। इस बार का चुनाव जातीय सर्वे के बाद हो रहा है। इसे भुनाने की कोशिश तो महागठबंधन जरूर करेगी, लेकिन क्या यह कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं, यह दावेदार तय करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि दरभंगा लोकसभा सीट का कौन कौन दावेदार है आपके अनुसार और आपकी नज़र में इन दावेदारों में से किसका टिकट पार्टी को फाइनल करना चाहिए। इस खबर की सारी जानकारी हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार ने दी है। इससे आपके लिए मैंने यानी इंद्रमोहन ने पढ़ा। कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ।
बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।